सबको राधे राधे। मेरा हो फ़ोन खराब ना, कैमरा हो गया ख़राब इसका। मैं तो ऐसे बना रही बैठी हुई अकेली, तो मैं बना रही। आजकल देखो जो माँ बाप काम करना चाहते हैं ना, उनको काम करने देना चाहिए। आजकल के बच्चे बा कोई कैसे होते हैं, माँ बाप को देना कभी भी काम करने। वो बहू भी नहीं, हाथ मत लगाना, ऐसे मत लगाना हाथ, वैसे मत। ऊपर चने बेड के ऊपर बैठे, उनका दिल करता करने का, जो आदमी का ठीक है भाई, हाथ पैर ठीक है, काम करना चाहते हैं, उनको माँ बाप को काम करने देना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि भाई नहीं तुम मत करो। एक आदमी थी गांव में, थी एक लड़का ना, उन्होंने उस माँ बाप ने उनको अपने बेटे को इतना बढ़िया पढ़ाया, पता नहीं कितना पढ़ाया उन्हें। और बाद में बेटा लगा बाहर का ही नौकरी, और उसको लाड़ी भी इतनी बढ़िया मिली, और लाड़ी भी लगी है नौकरी। उनने बोला साहब, अपने मियाँ बीबी ने की बात, उसने की अपनी पत्नी के साथ बात हो। बोला भाई मेरी माँ ने पता नहीं कैसे कैसे भाई माँ बाप ने कुर्बानी की है, तो मेरे को पढ़ाया भाई यहाँ तक। अब देखो हम जा रहे हैं बाहर हो, अब मेरे माँ बाप घर में रहते हैं, मैंने अपने माँ बाप साथ ही ले जाने। उसने बोला ठीक है भाई, मैं भी खुश है। और साथ ले जाने, उन्होंने सोचा हमने अपने माँ बाप इतने खुश रखने कि भाई बहुत खुशी। माँ बाप थी 61 साल के, और उन्हें सोचा हमने रखने इतने खुशी भाई कि बेड के ऊपर ढा के रखना, और नौकर रखे। और वहाँ होते बड़ी बड़ी जो सिटी जाते हैं, वहाँ सिटी जाते, वहाँ रखते ऐसा कि वहाँ होते ऐसा कि भाई वहाँ होते गाइड, और घर में गाइड रखा भाई, बाहर भाई रखा है, सिक्योरिटी गार्ड रखा है। तो उन्हें रखा सिक्योरिटी गार्ड बाहर, सब कुछ बाहर। उसको भाई तू माँ कुछ नहीं तेरे खाना काम ना, वो भाई क्या खाना उन्होंने क्या नहीं। और उन्हें बोला बेटे और बहू ने आपने कुछ काम नहीं करना। उस बेटे ने सोचा कि अपने माँ को भाई कितने माँ बाप को खुश रखूँ मैं। और उस बहू ने सोचा भाई मैं अच्छी बहू कैसे बनूँ भाई, अपनी सास सहुरे को मैं कैसे खुश रखना भाई इनको। उसने दोनों ने ड्यूटी जाना, दोनों रखने घर में। वो रहना सो के पूरे दिन भर, उन्हें रहना सो के, और सो के रहना पूरे दिन भर। वो माँ हो गई डिस्पेंसरी में गई हो भाई, वो हो गई ऐसे कि उसको वही काम काम कुछ नहीं रहा वो। अब शाम को वो आएगी, चाय देगी उनके बेड के ऊपर, और खाना देगी बेड के ऊपर। उठना ना तू बैठ, नौकर रखे है सब कुछ भाई काम करने वाले। और अब दोनों बैठे, अब माँ को माँ लगी सो के रहने ना। माँ हो गई बिल्कुल 2-3 महीने में ना बात करना ना कुछ करना, सो के बैठना, बात भी नहीं करना किसी के साथ। अब लड़के ने सोचा ऐसा, और देखो मैंने अपनी माँ बाप लाई थी खुशी की खातर, देखो इधर भाई मेरे माँ बाप खुश रहे। और भाई मेरी माँ को क्या हुआ एकदम भाई, बाप हो गया ऐसा चिड़चिड़ा। जो बाहर होता थी सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ कहीं लड़ाई, घर में लगा इतनी लड़ाई करने, जैसे पागल जैसा टाइप हो गया भाई बाप। हो गया वहाँ, उसने सुना कि भाई यहाँ एक महात्मा भी आए हैं हमारे भाई इंडिया से, भाई कथा सुनाने। हो गया महात्मा के पास, उसने बोला महात्मा को ऐसा कि भाई ऐसे ऐसा हो मेरे घर में, मैंने खुशी की खातर अपने माँ बाप को लाया है, और माँ बाप ने इतनी कुर्बानी की है मेरे पीछे भाई, मैं सोचता मेरे माँ बाप खुश रहे भाई। और बहू भाई मेरी पत्नी भी कभी नहीं बोलती उनको भाई, वो भी सोचती भाई ये खुश रहे। उसने बोला ऐसा, तो सारी बातें बताई भाई, ऐसी ऐसी बातें। बोला ऐसा करो उसको बाप को कहीं काम पर लगा दे। बोले आप कैसी बात करते, मैं इतना बड़ा अफसर कि अपने बाप को काम पर लगाऊं, मैंने मुझको जाके अपने साथ लाए है, मैं सोचती भाई खुश रहना चाहे मेरे माँ बाप। तो बोले जो माँ है उसको भी बोले काम पर लगा दे, कहीं उसको जिम्मेदारी रख दे कि घर में तो ऐसे ऐसा करके रखना। बोले देखो बोला मैं सोचता मेरी माँ खुश रहे भाई, पता नहीं हमारे को किसकी नजर लगी हो, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, मेरा घर सारा बर्बाद हो गया। माँ की खातर लगा भाई, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया सिखाया, अब देखो माँ बाप ऐसे हालत हो गई, अब क्या करना। और माँ को देखो 3 महीने हो गए सो के बैठती ना, बात करती है अंदर घर में। बोले तू ऐसा करो माँ को रखना, तेरे घर की सारी रोटी पीनी, और बोला बहू के साथ लगा भाई काम करने लगा बहू के साथ, और बाप को कहीं काम ढूंढ ले। अब उसने सोचा मैं क्या काम ढूंढूं। बोले अब लड़ने उठा, बोले तू एक कर रहा मेरी बात सुन ले, तो महीने के बाद मेरे पास में दोबारा आना या कथा करने, तो मेरे पास भी आइए महीने के बाद भाई कथा करने, मैंने दोबारा इंडिया से ही आना वापस। बोले ठीक है। उसने देखा वो काम तो क्या कराना, उसने रखा ठेकेदारी का काम उसको दे के भाया भाई थी भाई कहीं जैसे कॉलोनी है वहाँ थी भाई काम ठेके का। उसने रखा अपने बाप को ठेकेदार भाई, वो काम पर और लगाया और जिम्मेदारी रखी। वो बाप भाई ऐसे बस ऐसे करना काम, उसने ऐसे करना काम भाई, सारा काम बिल्कुल फ्रेश, ना कोई घर में ना लड़ाई कोई झगड़ा। माँ में कोई ऐसा काम हो, माँ को बोले ऐसा बोला ये नौकर नाकर को उठाओ अंदर घर में, जो मेड रखी इसको उठाओ भाई। और माँ को भाई नहीं तो माँ हो गई ये सो के लगी पूरे पूरे दिन भर, बात भी नहीं कर रही है। अब उसने बहू और सास ने रोटी बनानी इतनी बढ़िया, उसने रखना दिन को भाई अब बेटे मेरे आएंगे, चाय का कप लाना उसमें बेड के ऊपर। और माँ और बेटे और भाई बहू को लगी शर्म, और माँ सोचती भाई मेरी माँ किस तरह से भाई अच्छी तरह से बैठे। और आदत होती ना एकदम बच्चे माँ बाप को नहीं बिठाना चाहिए, और माँ जो माँ बाप काम करते हैं ना उनको मत बिठाओ एकदम, ये भी मत करो ये भी मत करो। सर आदमी को दिमाग होता है, पजल होते हैं आदमी जिसको आदत होती काम करने की, थोड़ा बहुत तो काम करते रहना चाहिए, उसमें दिमाग लगा रहता आदमी का। तब उसने भाई जैसे आना वो बहू और बेटे ने उसने फट करके चाय बनाने को इतना कुछ, 1 दिन देखा 2 दिन देखा 3 दिन देखे 1 हफ्ते हो गए भाई। उसको लगा बेटे को मेरी माँ देखो बोला एकदम बदल चुकी है जैसे दोनों ने प्याज काटना और कभी सब्जी बनानी कभी क्या करना, और रोटी बढ़िया खुशी से बनाना उन्होंने माँ बहू और बेटी भी सास ने इतना बढ़िया। और सेना जुड़ गई, महीने बाद गया फिर उसको आ गया वो, फिर वो हमारा जो इंडिया का गया वहाँ फिर वहाँ बाहर कथे सुनाने।
वो पड़ा उसके पैरों में। बोले तेने मेरे को बोले दिखाया आँखा में नहीं आँखी बोले दिखाया भाई तेने मेरे को माँ बाप की भाई सलाह दी अच्छी। नहीं तो मेरे माँ बाप बोले आज के लिए पता नहीं बोले रहने की नहीं तो दोनों बोले डिस्पेंसर में जाती बोले दोनों ना बात करने को नहीं बोले रहती। बाप बोले पागल की तरह घूमा था और माँ बोले शोक बोले 3 महीने हो गए ना बात ना चीत ना रोटी भी नहीं खानी थोड़ी जैसी। और बोले ना बोले दिन का पता है ना बोले रात का पता है बोले इतने खुश लगे बोले हम रहने हो परिवार हो। तो वही इतने खुश बोले अब कभी कभी यहाँ बात पर तो सुनने भी लायक और बोले तो अब बोले हम अगले इसमें आएंगे बोले तो अब जब जैसे बोले मैं आता बोले यहाँ कितनी बार बोले 3-4 महीने भाई इधर ही आता मैं बाहर ही भाई कथे सुनाने। तो अब जा कथे सुनने भी जाना और इतने खुश लगा परिवार रहने कोई तो बहू बेटे इतने अच्छे भी दिखो है ना अपने माँ बाप को। उसने बोला मेरे माँ बाप ने इतनी कुर्बानी की है हमारे को बहुत मुश्किल जाके मेरे को पढ़ाया सिखाया है और मैं नहीं चाहता भाई मेरे माँ बाप काम करे। मैं तो बोली इसकी खातिर इनकी खातिर बोले बहू भी उनको इतनी अच्छी मिली इतनी बढ़िया बहू मिली। वो सोची भाई मेरी सास काम नहीं करे भाई और बैठ के ऊपर खाना खाए तो बहू सास को कहाँ है बारी और कहाँ है सौरे को बारी। वो सोचते भाई उनको आते हैं ना पहले कि भाई घर में गाँव में काम करते थे खेती बाड़ी किसी और को दी भाई साथ ले गए खुशी की खातिर भाई ये हमारे माँ बाप हमारे साथ खुश रहे और हम उन्हें बाहर हो और हमारे माँ बाप घर में हमारे को देखने बैठे हुए और साथ ले गए। तो ऐसा ऐसा होता है जो आदमी काम करते हैं ना काम चलते फिरते रहते हैं इनको काम करने देना चाहिए। मैंने देखा कोई घर में देखा क्या देखा मैंने गया ये मैं काम देख के भी आई है मैं ये बात भी छूना हाथ नहीं धोती है सैनी बुजुर्ग को बोलेंगे ये ऐसा नहीं करेगी ऐसा नहीं करेगी वो चुप बैठे बेचारे जैसे उनका मन काम करने का भी करता है ना पर वो काम कर नहीं पाते क्योंकि भाई बहू बेटे उनके काम से राजी नहीं है। दादा दादी हमारे ग्लास को मत छू ये हमारे को ऐसे मत करो कहीं खांसी आ जाए ऐसा मत करो है ऐसा मत करो हाथ लगा मुंह में ऐसा कर मुंह में। ओ भाई तब तुम छोटे बच्चे तब इसने सिखाया है आपको आज तुम लगी माँ बाप को सिखाने है। माँ बाप ने पहले देख चुकी होती है सारी बातें क्योंकि बाद में क्या होता है किसी के टांगों दर्द किसी को पैरों दर्द किसी उठा नहीं जाता है किसी को बैठा नहीं जाता है। ऐसे माँ बाप को टॉर्चर मत करो इनको दो कहना जिसके पैर जांग बाहर चलते हैं पैर हाथ पैर चलते हैं ना उनको काम करने दो है। तो मैं तो बोलती है ऐसा जो सैने बुजुर्ग है अपने जो तब तक 60-70 साल के नहीं हुए टांग बाजू ठीक है जिम्मेदारी जो अपना घर जो अपना हम जो हमारा उतना अपना छोटा मोटा काम है वो कभी नहीं संभालना चाहिए बहू भैया के पास खुद करो। और जो हम 2 पल की रोटी एक टाइम बहू बनाएंगे हम खुद भी बना सकते रोटी ऐसा मत भाई उनके चार उनके सामने आला चार बैठे भाई हम कुछ नहीं कर सकते और उनके हाथ में रोटी टुकड़ा देखो भाई हमारे को देंगे। हाँ तो हमारे पास कुछ नहीं बेड के ऊपर पड़ गया हम तब चाहे जैसे मर्जी दो तब खाओ तब नखरे मत करो तब तक हमारे टांग बाजू हम ठीक है हम भाई कर सकते हैं। तब बहू के मुंह में मत बैठो देखने आइए बनाएगी बहू आएगी जब तब तक कुछ नहीं बनाएंगे। जो कोई रिश्तेदार आएगा अंदर बहू गई कहीं बाहर ना और देखो जी वो मैंने हमने ऐसे ऐसे घर भी देखे मैंने जाके और घर में होते आए थी हमारे पास कुछ नहीं ताले में बहू गई है कहीं बाहर क्यों करने से तब तक हमारी ज़िंदगी है तब घर आज तक तक हमारा घर है बाद में हम नहीं रहेंगे फिर बहू के घर बनेंगे बहू ना होगी मेरी हमारी तरह सैनी बुजुर्ग फिर आगे उस बहू के घर बनेंगे। ऐसे एकदम मत करो भाई बहू माँ बाप को मत करो भाई इनका तो कुछ नहीं है भाई और एक कमरे दिए है वो रखे कूड़े में बिठा के बहू माँ बाप का सारा हक होता सारा घर होता है। चलो फिरो जहाँ मर्जी मत जहाँ मर्जी से मत टोको यहाँ बाहर देखो कई जगह में यहाँ मत हाथ लगाओ यहाँ मत हाथ लगाओ यहाँ मत हाथ लगाओ इससे तो ऐसे ठीक है आश्रम में रहना ठीक है कुल्लो करते होता रहने के लिए। तो ऐसे ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए माँ बाप। तो वो बेचारे थी ऐसे कि वो सोचती थी हमारे माँ बाप खुश रहे और उन्हें रखे अपने माँ बाप को इतनी सुविधा ले कि घर में भाई नौकर चाकर रखे टाइम टाइम से हमारे माँ बाप को चाय देनी भाई वो हो गया दोनों उनको थी खेती बाड़ी करने की याद तो हो गया दोनों पजल बेचारे जैसे। उन्हें बोला ऐसे भाई अब क्या करना अब देखो हम तो बीच बैठे हुए होते हैं अब हम क्या काम करेंगे पूरे दिन बहुत ना अंदर ही अंदर हो गए बोर तो काम पर लगे रहे तो भाई माँ भी इतनी खुश हो गई और बाप भी खुश हो गए। बाप को रखा ठेके एक ठेका खत्म दूसरा लगाना और तू भी कमा भाई पैसे तेरे को शौक है दूसरा ठेका खत्म तो तीसरा ठेका लगाना तो कमाता रहे अभी इनको दिखता रहे ठेकेदार को भाई तू अब पैसे भी रखा पड़े को जो मर्जी करना वो। तो ऐसे ऐसे भी होते बच्चे भाई कोई मैं बोलती दुनिया में अच्छे बच्चे के भी कोई अंत नहीं है और बुरे बच्चे के भी कोई अंत नहीं है मैं तो ऐसा बोलती हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें हैं एकदम घर मत आप छोड़ो कि भाई बस अब हमने बहू लाई हमने देखी कोई ये देखा मैंने हमने बहू लाई चाबी भी उसके पास दे दी बहू तेरे पास चाबी और सारी घर गृहस्थी की चाबी उसके पास हो और बहू आएगी तब हमें रोटी खाएंगी जी और बहू आएंगी तब हमें चाय पिएंगी जी बहू आएंगी तब रिश्तेदार को पानी पिलाएगा जी हम काई को खुद भाई तब तो बोले टांगों बाजू में दर्द लगे कोई उठा नहीं जाता है बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तब तो ठीक है बहू को देख रहे हमारे पास सब कुछ है बहू के साथ लगो ना साथ साथ हाँ बेटा तू रोटी बना आज मैं बनाती रोटी तो बेटा तुम खाओ सारे फिर क्यों घर में लड़ाई हो जाएगी। ये जिसकी वही नीति खराब उसको चाहे बेड बैठा के रखेंगे बहू को भी रखेंगे तुम बेड में बैठा के तो तब भी लड़ाई करेगी। तो ऐसी ऐसी बातें पैर से रहो मिलजुल के रहो तभी घर गृहस्थी चलती है। पहले की तरह नहीं है कि बहू आएगी तो बहू खाना बनाएगी
और हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठेंगे बैठे तब को नहीं चलेगा। उतनी पहले अब बदल रहा है वो जमाना। अब सब बच्चे आजकल के, जैसे अपनी बेटी को दुख होता है, हमारी बेटी देखो डेली खाना बना रही है, एक दिन हम भी बनाए, वो भी तो किसी की बेटी होती है, उसकी भी हेल्प करके हम कुछ नहीं होता तो ठीक है, हम भाई हमारा शरीर ठीक है, सब कुछ हम ठीक है। ऐसे कि बैठे रहना बैठ के वो देगी बहू, या कभी उस बहू का मूड होगा खाने बनाने का, फिर क्या करेंगे, उसको कभी दर्द लगेगी। तो वो भी तो किसी की बेटी है ना, तो उसके बारे में सोचना पड़ता है। भाई हम ही बना ले खाना, आज बेटा तुम सारे बैठो, आज मैं बनाती हूँ खाना, गर्म गर्म चपाती दो वाला बहू गिरा के मुँह के आगे, बस खाओ पियो, बस थाली उठाओ, मैं ही थाली धोती हूँ, क्या हुआ थाली धोने की, मैं ही थाली धोई तो क्या हुआ। तो ऐसे ऐसी बातें तो अब घर चलते हैं, हम सोचते हैं कि ये करेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे, तब कुछ नहीं चलता है। सारी बातें बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, बिगड़ती जाती है, बाद में वो घर भी कंट्रोल नहीं आता है, वो भी हाथ से निकल जाता है, और बहू बेटे भी हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो को मेरी आगे भी भेजो, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।